कल एक महानुभाव मिले पंडित कपिल शर्मा जी काशी महाराज। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, यद्यपि उन्होंने अपने नामोल्लेख के लिए नहीं कहा था, लेकिन मेरे मन में आया इसलिए मैंने उनका नामोल्लेख किया। उनका भाव यह है कि वर्तमान समय में संस्कार तो सब धीरे धीरे समाप्त होते ही चले जा रहे हैं। एक विवाह संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार। उस पाणी ग्रहण संस्कार भी इस समय अशास्त्रीय विधि से हो रहा है। एक तो रात्रि में पाणी ग्रहण संस्कार विवाह की प्रक्रिया हो रही है, जो गोधूली वेला विवाह की उत्तम लग्न कही गई है, उसमें न होकर के रात्रि में, उसमें भी लोहे के हवन कुंड में लोग हवन करते हैं और वेद मंत्रों का वाचन रात्रि में करते हैं। ऋग्वेद में स्वामी जी की जगह लिखा है ननक्तम नो छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्म राशि। ननक्तम अर्धरात्रि में, रात्रि के समय, और उच्छिष्ट माने भोजन करने के बाद वेद मंत्रोच्चारण न करें, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म राशि। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जब घर घर में राक्षसों के सीतान्वेषण के लिए विचरण कर रहे थे, तो लिखा है कि ब्रह्म राक्षसों के घर में अर्धरात्रि के समय उन्होंने वेद घोष सुना। वो आधी रात कोई वेद पाठ कर रहे हैं। अब रुद्राभिषेक आदि में 4 प्रहर की पूजा में तो वो शास्त्र विहित है, लेकिन विवाह जैसे संस्कार तो उत्तम शुभ लग्न में, स्थिर लग्न में हो, वही अच्छा है। फिर लोहे के हवन कुंड में न हो, विधिवत स्थंडिल वेदी का निर्माण अथवा शास्त्रीय विधि से यज्ञ वेदी का निर्माण हो। इतना भी संभव न हो तो कम से कम तांबे के कुंड में हवन हो, लोहे के कुंड में हवन नहीं होना चाहिए। और फिर जो वर होता है वो कोट पैंट मोजा और जूता पहन करके मंडप तक घुसा चला जाता है, और फिर उसमें वो जूता भी नहीं खोलता, जूता मंडप के नीचे जाके खोलते तो खोलते हैं। और तो क्या उस व्यक्ति को जो पूजन की योग्यता ही नहीं रखता है, क्या उसे पूजन में बैठना चाहिए? कन्यादान का जब संकल्प दिया जाता है तो विष्णु रूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं दुनिया में आपने विष्णु को कोट पैंट पहने हुए देखा हो तो बताओ? देखा आपने कहीं? लक्ष्मी जी को सलवार कुर्ता पहने हुए देखा हो तो बताओ? सूट बूट पहने लक्ष्मी जी को देखा हो तो बताओ? तो कहने का आशय हमारा ये है कि आप ब्याह बारात में चाहे जो वेशभूषा बनाओ, वो तो बात आप हमारी मानेंगे नहीं, लेकिन कम से कम पाणी ग्रहण संस्कार के समय पवित्र होकर के भारतीय वेशभूषा धारण करके ही विवाह मंडप में प्रवेश करें और बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवताओं का अर्चन पूजन करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। देवताओं के तिरस्कार से दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति नहीं रह सकती।